Hello everyone, I am Dr. Pooja and now I will be taking another very interesting topic of carbohydrate metabolism, that is uronic acid pathway. अब स्टार्टिंग से आपको मैं बता रही हूँ कि देयर आर मेजर पाथवेज एंड देयर आर ऑल्टरनेटिव पाथवेज। दोनों में डिफरेंस क्या है? मेजर पाथवे मतलब मेजर है वो, और ये जो यूरोनिक एसिड पाथवे है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, और दूसरा एक तरह से ये माइनर पाथवे भी है, मतलब जरूरी भी है बॉडी के लिए, बट ये कुछ ऑर्गन्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों है? क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा हमारी बॉडी में बनाता है जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे यूरोनिक एसिड पाथवे। सबसे पहले ये एक ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव पाथवे है ग्लूकोज का, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्लूकोयूरोनिक एसिड पाथवे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये होता ही इसीलिए है कि हम ग्लूकोयूरोनिक एसिड हमारी बॉडी में बना सकें। अब देखो, सिर्फ एक काम के लिए ये पूरा पाथवे किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्लूकोयूरोनिक एसिड है वाकई इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, तभी ये होता है। और जब मैंने आप लोगों को अपने वीडियो में केमिस्ट्री भी बताई थी, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी ऑक्सीडाइज होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में भी होते हैं, बट अगर ये रिएक्शन एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है तो वो कुछ यूनिक होता है। तो वो क्या होता है? उसमें ग्लूकोयूरोनिक एसिड बनता है, और इसीलिए यूरोनिक एसिड पाथवे हमारी बॉडी में किया जाता है, ठीक है। सो जैसा कि लिखा है, इट इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोयूरोनिक एसिड, ठीक है। यूडीपी ग्लूकोज आपने देखा जो ग्लाइकोजेनेसिस में भी यूज होता है। इनफैक्ट ग्लाइकोजेनेसिस में जो प्रिकर्सर है वो भी तो यूडीपी ग्लूकोज ही है, यूडीपीजी, जिसको मैं एक्टिवेटेड ग्लूकोज भी बोलते हैं। और पेंटोसिस की भी होती है इसमें सिंथेसिस, और एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, एस्कॉर्बिक एसिड। ऑल ऑफ यू नो दैट एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी। अब प्रॉब्लम क्या होती है? हमारी बॉडी में विटामिन सी नहीं बनता है, ठीक है। कहने को देखो, जितने भी नॉन प्राइमेट्स होते हैं उसमें विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड की सिंथेसिस होती है। हमारी बॉडी में विटामिन सी नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में ये एंजाइम ग्लूनो लैक्टोन ऑक्सीडेज ये एब्सेंट होता है। इसीलिए विटामिन सी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड डाइट। विटामिन का फंक्शन ही यही है, क्यों हमारी बॉडी में नहीं सिंथेसाइज हो रहा है और उसको हमें बाहर से लेना है, ठीक है। तो यूरोनिक एसिड पाथवे अगर हम अपनी बात करें तो सिर्फ इसीलिए किया जाता है क्योंकि ग्लूकोयूरोनिक एसिड बन सके, यूडीपी ग्लूकोज बन सके और पेंटोसिस बन सके। हालांकि पेंटोसिस हमारी एचएमपी शंट से आती हैं। इनफैक्ट एचएमपी शंट इज द मेजर प्रोसेस विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ पेंटोसिस शुगर, ठीक है। तो ये रिवॉल्व करेगा सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोयूरोनिक एसिड पे। अब फिर से वही चीज आती है कि होता कैसे है ये, ठीक है। अब होगा कैसे? सेम वही, ग्लूकोज जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करेगा उसमें फॉस्फोराइलेशन होगी, ठीक है। एंजाइम हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कर रहा है तो एंजाइम इज हेक्सोकाइनेस, ठीक है। अब देखो, इसमें कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज किस में होते हैं? जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, हमेशा याद रखना काइनेस एक्टिविटी है, इसलिए मैंने दोनों चीजें यहां पे लिखी हैं। और जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बन रहा है तो फॉस्फेटेस एक्टिविटी है। अब उस हिसाब से आप नाम रख सकते हो एंजाइम का।
तो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो हम इसको हेक्सोकाइनेज भी बोल देते हैं। लिवर में हो रहा है तो इसको हम ग्लूकोकाइनेज बोल देंगे, और अगर रिमूवल है तो वो हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन के लिए काइनेज एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड, और वही सेम चीज यहां पे हो रही है। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यूडीपी ग्लूकोज बनेगा तो वही जैसा ग्लाइकोजेनेसिस में था, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा और यूडीपी ग्लूकोज बनेगा। अब ये जो यूडीपी ग्लूकोज बनता है ये क्या करता है, ये आपका बनाता है ग्लूकोयूरोनेट, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोयूरोनिक एसिड। ठीक है, तो हमारी बॉडी में तो ग्लूकोयूरोनिक एसिड बन गया। ठीक है, बाकी और क्या क्या करता है ये, ग्लूकोनेट बनाता है। ठीक है, फिर आगे आगे अगर चलता रहेगा तो इट विल फॉर्म विटामिन सी। बट हमारी बॉडी में ये एंजाइम एब्सेंट है, तो इसीलिए विटामिन सी की सिंथेसिस नहीं होती है। और यू कैन से इन आवर बॉडी यूरोनिक एसिड पाथवे स्टॉप्स एट द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोयूरोनिक एसिड। बाकी मेटाबोलाइज होता है पर विटामिन सी नहीं बना पाता है। तो लेट्स लुक एट दी प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्लिनिकल कोरिलेशन एक आती है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। इसमें क्या है कि अगर ये एंजाइम एब्सेंट है, जाइलिटोल डिहाइड्रोजिनेस, ये क्या कर रहा है, को डिग्रेड कर रहा है। ठीक है, अब अगर ये जाइलिटोल एंजाइम एब्सेंट हो गया, जाइलिटोल डिहाइड्रोजिनेस, इफ दिस एंजाइम इज एब्सेंट, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जाइल्यूलोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड सी बात है, अगर वो एंजाइम उसको डिग्रेड कर रहा है, वो एंजाइम एब्सेंट है, तो जाइल्यूलोज विल बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन। अब ये जो जाइल्यूलोज है इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं। और जब ये 5 कार्बन एटम्स यू कैन से एक तरह से इट इज एक्सक्रीटेड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉमनली नोन एज पेंटोस्यूरिया, असेंशियल पेंटोस्यूरिया। राइट, ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और क्वेश्चन आता भी ऐसे ही है कि ये जो असेंशियल पेंटोस्यूरिया है ये किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है। तो वो जो एंजाइम है वो एंजाइम है जाइलिटोल डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, और एक और चीज़ इसमें आ जाती है कि हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। एक तो इट गिव्स बेनेडिक्स टेस्ट पॉजिटिव। अब देखो, अगर बेनेडिक्स टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो वी कैन से ये रिड्यूसिंग शुगर है। क्योंकि हमेशा याद रखना कि ये जो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं ये हमेशा ही बेनेडिक्स टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि हमारे पास कभी भी किसी का सैंपल आता है तो हमने उसमें ये देखना है, क्योंकि देखो ग्लाइकोस्यूरिया एक बहुत ब्रॉड सी टर्म है, रिलीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन यूरिन। मोस्ट स्पेसिफिक इज या तो फ्रक्टोस्यूरिया है या यू कैन से ग्लूकोस्यूरिया है, अलग अलग से हैं। सो कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो एक्सक्रीट हो रहा है, उसमें भी ये डिपेंड करता है। पेंटोस्यूरिया है, अब अगर हमारे पास पेंटोस्यूरिया, अगर सपोज हमारे पास कोई केस आता है जिसमें पेंटोस की एलिमिनेशन भी है, ग्लूकोज की एलिमिनेशन भी है, ठीक है, तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि इट इज़ ग्लूकोस्यूरिया, क्योंकि बेनेडिक्स टेस्ट तो दोनों ही पॉजिटिव देंगे, मतलब ग्लूकोज और जाइल्यूलोज ये दोनों ही पॉजिटिव देंगे। पर एक और टेस्ट होता है जिसके बेसिस पे हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो कौन सा टेस्ट है, वो है बाइल्स टेस्ट। क्योंकि ये जो बाइल्स टेस्ट है ना, ये सिर्फ किया ही जाता है पेंटोस के लिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो बाइल्स टेस्ट विल बी पॉजिटिव।
और एक और चीज़ इसमें आती है कि ये एक तरह से गैरोट्स टेट्राड का फीचर भी है। ये हम पढ़ेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। गैरोट्स टेट्राड, टेट्राड माने 4। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें कोला 4 अमाइनो एसिड्स की एक्सक्रीशन होती है, क्योंकि वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं बराबर, तो वो एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन में। सिस्टीन, ऑर्निथीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये अलग चीज़ है। बट पेंटोस्यूरिया जो है, पेंटोस्यूरिया एक तरह से गैरोट्स टेट्राड का भी पार्ट है, और मोस्ट कॉमनली हम इसको सिंपल बोलेंगे एसेंशियल पेंटोस्यूरिया। ठीक है, अब ये तो हमारे पास आ गया यूरोनिक एसिड पाथवे। चलो पहले एसेंशियल पेंटोस्यूरिया का एक ये फीचर भी है, इट इज़ एसिम्प्टोमेटिक। इनिशियली कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। बट बार्बिट्यूरेट्स एंड अमीनोपायरिन ये क्या करेंगे, ये इसकी एक्सक्रीशन को बढ़ाएंगे, राइट। सो अगर हमें कंक्लूड करना है यूरोनिक एसिड पाथवे, तो इसमें 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये ग्लूकोयूरोनिक एसिड बनाता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और बाकी इसके बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशंस के एसेंशियल पेंटोस्यूरिया इज देयर। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्लूकोयूरोनिक एसिड। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है एज अ डिटॉक्सिफिकेशन या डिटॉक्सिफाइंग एजेंट, यूरोनिक एसिड। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है इन डिग्रेडेशन ऑफ हीम। हीमोग्लोबिन जिसकी सिंथेसिस हीम की हमारी बॉडी में ही सिंथेसिस होती है। सेम मेटाबॉलिज्म हम पढ़ेंगे हीम का। हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज़ बनती है तो वो डिग्रेड भी होती है। तो हीम की डिग्रेडेशन में ग्लूकोयूरोनिक एसिड हेल्प करता है, और ये रिएक्शन लिवर में होती है, कॉन्जुगेशन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ग्लूकोयूरोनिक एसिड का। और दूसरा इसका फीचर क्या है, ये आइडोयूरोनिक एसिड बनाता है, मतलब इसका आइसोमर है आइडोयूरोनिक एसिड, जो कितने म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का कंपोनेंट है। सिमिलरली ग्लूकोयूरोनिक एसिड भी कितने म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, केराटिन सल्फेट है, बहुत सारे हैं, ठीक है। सो ये है ग्लूकोयूरोनिक एसिड की इंपॉर्टेंस, और इसीलिए यूरोनिक एसिड पाथवे हमारी बॉडी में होता है। वैसे याद रखना, यूरोनिक एसिड किसका, ग्लूकोज के साथ है ये, तो इट इज ग्लूकोयूरोनिक एसिड। और है क्या ये ऑल्टरनेटिव पाथवे है किसका, ग्लूकोज से ग्लूकोयूरोनिक एसिड बनाने का। और ग्लूकोयूरोनिक एसिड जिसके मैंने यूजेस आपको बताए, जो सारे ही यूजेस हम लोग फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, बट उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है। सो आई होप यूरोनिक एसिड पाथवे आप सबको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच।